हमारा भारत देश आज तेजी से बदल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हो या डिजिटल इंडिया जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। रिन्यूएबल एनर्जी, हाईवे, मेट्रो रेल नेटवर्क, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसी डेवलपमेंट वेव के बीच और इन डेवलपमेंट्स के परफेक्ट यूटिलाइजेशन के लिए भारत को चाहिए होंगे कुछ ऐसे शहर जो सिर्फ आज की ज़रूरतों को ही नहीं बल्कि आने वाले 50 से 100 सालों की पॉपुलेशन और इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। देखो, एग्जिस्टिंग सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या अहमदाबाद ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं। भीड़, पॉल्यूशन, ट्रैफिक और अनप्लान्ड एक्सपेंशन हर जगह दिखाई देता है। ऑब्वियसली इनको डेवलप करना भी ज़रूरी है, लेकिन इनके अपग्रेड्स हमेशा एक लिमिट तक रहेंगे। यही वजह है कि भारत को चाहिए ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़, ऐसे शहर जो स्क्रैच से बिल्ड हो, मॉडर्न मास्टर प्लानिंग के साथ, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत से ही सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। अगर हम पीछे देखें तो इंडिया में प्लान्ड सिटीज़ की कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। चंडीगढ़, जो स्वतंत्र भारत का पहला प्लान्ड सिटी ले कॉर्बुसियर द्वारा डिज़ाइन किया गया। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी, जिसमें चौड़े एवेन्यूज और सेक्टर बेस्ड प्लानिंग आज भी दिखती है। नवी मुंबई, जो मुंबई का प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया सैटेलाइट सिटी। इन सब सिटीज़ ने दिखाया कि प्लान डेवलपमेंट कैसा फ़र्क ला सकता है। आज भारत कई सारी स्मार्ट सिटीज़ पर काम कर रहा है, जैसे गिफ्ट सिटी या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने की ओर बढ़ रहा है। फिर आता है आंध्र प्रदेश का अमरावती स्मार्ट सिटी। और इनके जैसे ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन या SIR, जो ना सिर्फ स्मार्ट सिटी है बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अभी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो पूरी तरह से नए अलाइनमेंट पे या नए लोकेशन पे फ्रॉम स्क्रैच बनाए जाते हैं, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हो गए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो गए, वैसे ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। तो हम इस वीडियो में इसी ढोलेरा स्मार्ट सिटी के विजन और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अब जबकि ये वीडियो मेरे चैनल पे ढोलेरा के बारे में पहला वीडियो है, तो हम इस बार एक ओवरव्यू पर पूरे डिटेल के साथ देखेंगे कि क्या, क्यों और कैसा होगा ढोलेरा स्मार्ट सिटी। सो एज हम जब फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के अपडेट वीडियो देखेंगे, तब हर बार मुझे आपको बेसिक्स से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन मेरे व्यूअर्स को बेसिक्स जानने हो, उन्हें मैं इस वीडियो का लिंक दे दिया करूँगा। इसी तरह के इंट्रो वीडियोस आने वाले कुछ दिनों में मैं वाडवन पोर्ट और बोरेवली विरार 5th-6th लाइन पे भी बनाऊंगा, जो हमारे फ्यूचर अपडेट्स वीडियो के फाउंडेशन होंगे। ढोलेरा के इस मेगा प्रोजेक्ट में हमें ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट, सबका बैलेंस देखने को मिलेगा। ढोलेरा सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि इंडिया की फ्यूचर सिटी बनने की दिशा में सबसे बोल्ड कदम है। जब ये सिटी पूरी तरह फंक्शनल होगी तो ये ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश की ग्रोथ स्टोरी में नया चैप्टर लिखेगी। और सबसे अहम बात, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन सब अथॉरिटीज़ तक पहुँचे जो भारत में और ग्रीनफील्ड सिटीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ढोलेरा का मॉडल बाकी स्टेट्स और सिटीज़ के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है। जैसे चंडीगढ़ और नवी मुंबई ने अपने समय में प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट को इंस्पायर किया था, वैसे ही ढोलेरा आने वाले समय में भारत भर में नई स्मार्ट सिटीज़ का ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे स्टेट्स अगर इसी मॉडल पर आगे बढ़े तो भारत ग्लोबल लेवल पर स्मार्ट अर्बनाइजेशन का लीडर बन सकता है। ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन या ढोलेरा SIR गुजरात का वो प्रोजेक्ट है जिसे आने वाले सालों में इंडिया फ्यूचर सिटी कहा जाएगा। यहाँ सिर्फ शहर नहीं बनाया जा रहा बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है जहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल हब और स्मार्ट गवर्नेंस सब कुछ एक साथ देखने मिलेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या DMIC के पहले और सबसे बड़े नोड के रूप में ढोलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा फैल रहा है। अगर कंपेयर करें तो ये न्यू दिल्ली से लगभग 2 गुना बड़ा है। करंट डे ढोलेरा और उसके अगल बगल के 22 गांवों को जोड़कर ये पूरा एरिया ढोलेरा SIR कहलाएगा।
ढोलेरा का विजन सिंपल लेकिन बोल्ड है। एक ऐसा शहर बनाओ जो सस्टेनेबल, ग्रीन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। इस विजन को पूरा करने के लिए मास्टर प्लानिंग इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स जैसे यूके से हेल्क्रो और यूएसए से एईकॉम ने किया है। मास्टर प्लान के मुताबिक ढोलेरा को 6 टाउन प्लानिंग स्कीम में डिवाइड किया गया है। यहाँ रेसिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, आईटी पार्क, कमर्शियल हब और ग्रीन स्पेसेस साइंटिफिकली मैप्ड है। हर सेक्टर में वाटर सप्लाई, पावर, सीवेज और आईसीटी बैकबोन अंडरग्राउंड इंटीग्रेटेड होगी, जिससे पूरे शहर में कोई ओवरहेड केबल या गंदगी दिखाई नहीं देगी। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एक ग्रीनफील्ड नई सिटी डेवलप कर रहे हैं तो ये सब उसके प्लानिंग में होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें ढोलेरा के केस में दिखाई दे रहा है। और सबसे खास बात, ढोलेरा को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर डिज़ाइन किया गया है, यानी इंडस्ट्री और इन्वेस्टर के लिए ज़मीन रेडी टू यूज़ होगी, बिना अप्रूवल्स और डिलेज के। अगर इन्वेस्टर्स की बात है तो अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हो जिन्हें ढोलेरा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जो नेस्टोरिया ग्रुप के हैं, जो इस ढोलेरा स्मार्ट सिटी में आने वाले इन्वेस्टर्स की मैनेजमेंट देखते हैं। ढोलेरा में ऑलरेडी कई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ढोलेरा स्मार्ट सिटी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सबसे बड़ा बूस्ट देने वाला करंट प्रोजेक्ट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। करीब 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है ये प्लांट भारत का सबसे पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा। इसका टारगेट है कि 2027 या 28 तक प्रोडक्शन शुरू हो जाए। सेमीकंडक्टर चिप्स आज हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, कार्स हो, डिफेंस सिस्टम या रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, इनमें ये कोर कंपोनेंट है। ढोलेरा में ये फैसिलिटी बनने से भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाएगा और लाखों स्किल जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ ही इसके लिए 1500 से ज़्यादा रेसिडेंशियल यूनिट्स भी वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव के लिए डेवलप की जा रही है, जिससे ढोलेरा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बन रहा है। और जैसे मैंने बताया, ढोलेरा स्मार्ट सिटी में केवल इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक बड़ा हब तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 5000 मेगावाट का एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक होगा, वो भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए है और इसे फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। ये सोलर पार्क न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल पावर जनरेट करेगा। इतना ही नहीं, यहाँ से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नेशनल ग्रिड में भी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से ढोलेरा स्मार्ट सिटी पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ की ओर बढ़ेगा और इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स जैसे कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में बड़ा योगदान देगा। पूरे सिटी में 250 किलोमीटर से ज़्यादा आर्टिलियर रोड्स बन चुकी है, जिसमें फुटपाथ, साइकिल ट्रैक्स और ग्रीनरी इंटीग्रेटेड है। अब देखो, एक स्मार्ट सिटी तभी कामयाब होती है जब उसकी कनेक्टिविटी सीमलेस हो। आप चाहे कितने भी इंडस्ट्रीज बनाएं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट ना हो तो एक वक्त जो इंडस्ट्रियल या बिजनेस ओरिएंटेड पीपल है वो अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, जो यहाँ पे काम करेंगे, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सीमलेस और एफिशिएंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बाहर से ढोलेरा में आने की बात करें तो अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे अहमदाबाद से ट्रैवल टाइम सिर्फ 1 घंटे का रह जाएगा। हम आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे के अपडेट्स भी देखेंगे, और अगर आपको अभी भी वो देखने हैं तो ड्रोनमैन के चैनल पे आप एक रीसेंट वीडियो में उसके बारे में काफ़ी डिटेल में जान सकते हो। ढोलेरा को अपना खुद का एयरपोर्ट यानी ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 1426 हेक्टेयर का बनाया जाएगा, वो भी बनाया जा रहा है। ये इंडिया के लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में से एक होगा, जो आने वाले समय में 5 करोड़ पैसेंजर्स की हैंडलिंग कैपेसिटी रखेगा। अगर हम कंपेयर करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा है और जो दिल्ली एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट होगा, वो लगभग 1334 हेक्टेयर में डेवलप किया जा रहा है। और महाराष्ट्र का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई का सेकेंड एयरपोर्ट बनेगा, वो करीब 1160 हेक्टेयर में बन रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की तरह ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में गिना जाएगा।
हम आने वाले हमारे एक वीडियो में वाढवण पोर्ट के पास बनने वाले एयरपोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वापस आए तो फर्क ये है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे स्मार्ट सिटी का इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल जोन, सोलर पार्क सब एक इंटीग्रेटेड मॉडल में प्लान्ड है। अगर हम इस सिटी की रेल कनेक्टिविटी, जो एक मेजर और इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर होता है, अगर हम उसकी बात करें तो अहमदाबाद ढोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्लान में है। और अगर करंटली बन रहे हैं अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे से अगर हम 1 घंटे में अहमदाबाद जा सकते हैं, तो वहाँ से हमें अभी बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी मिलेगी, जो फ्यूचर में ऑफकोर्स दिल्ली और पूरे इंडिया में फैल जाएगा। ढोलेरा सिटी अगर देखें तो वो सी कोस्ट से केवल 20 किलोमीटर दूर है, जिससे इस सिटी तक कार्गो मूवमेंट आसानी से हो पाएगा। अगर हम इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें जो ढोलेरा स्मार्ट सिटी में बनेगा, तो ढोलेरा को टीओडी प्रिंसिपल पर यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रिंसिपल पर डिजाइन किया गया है। सिटी में एमआरटीएस यानी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की कॉरिडोर्स प्लान्ड है। इलेक्ट्रिक बसेस, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स और डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक से पोल्यूशन फ्री मोबिलिटी पॉसिबल होगी। और इन्हीं सब रीजंस के चलते ढोलेरा को इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सिटी कहा जा सकता है। पूरी सिटी रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होगी, जिससे कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज होगा। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स के जरिए पानी की ज़रूरत सस्टेनेबली पूरी की जाएगी। स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड होंगे। ढोलेरा शहर सिर्फ रहने का शहर नहीं है, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में है। यहाँ हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर इक्विपमेंट जैसे सेक्टर को अट्रैक्ट करने का प्लान है। ऑलरेडी कई कंपनियां यहाँ लैंड एक्विजिशन कर चुकी है। गवर्नमेंट ने यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक सिस्टम डिज़ाइन किया है, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे पेपर वर्क या यहाँ वहाँ इस ऑफिस से उस ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ढोलेरा का टारगेट है लाखों लोगों को रोजगार देना और गुजरात और देश की इकोनॉमी को ग्लोबल मैप पर एक नए लेवल पर ले जाना। ढोलेरा को ट्रूली स्मार्ट बनाने के लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड होगी। सिक्योरिटी वाइज देखें तो सेंट्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर होगा, जहां से ट्रैफिक, वाटर, पावर, सीसीटीवी सर्वेलेंस, इमरजेंसी सर्विसेज सब रियल टाइम मॉनिटर होंगे। ई गवर्नेंस की बात करें तो रेसिडेंट्स को हर सर्विस ऑनलाइन मिलेंगी, चाहे वो फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो, यूटिलिटीज हो, परमिट्स हो, ये सब डिजिटल मिलेगा। फिर अगर हम पॉल्यूशन लेवल, ट्रैफिक डेंसिटी, वाटर क्वालिटी और एनर्जी यूजेस की बात करें तो वो भी IoT बेस्ड सेंसर से कंटिन्यूसली मॉनिटर होंगे। पूरी सिटी फाइबर ऑप्टिक बैकबोन के जरिए 5G रेडी होगी, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट हर घर तक पहुंचेगा। और सिंस ये सब पहले से ही प्लान किया जा रहा है, तो जैसे हमें अभी कई सारी सिटीज़ में देखने मिलता है कि अगर कुछ नया प्लान किया गया तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए उसे तोड़ा जाता है, जैसे रोड्स हो गए वो खोदे जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर ढोलेरा में नहीं देखने मिलने वाली, सिंस ये सब पहले से ही प्री प्लान किया गया है। तो ओवरऑल ये था एक इंट्रोडक्शन कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी पक्का क्या होगी। आने वाले समय में हम इसके प्रोग्रेस के वर्क अपडेट्स के बारे में देखेंगे, चाहे वो एयरपोर्ट की कंप्लीशन के हो, मेट्रो कनेक्टिविटी की शुरुआत हो, सोलर प्रोजेक्ट का नया फेज हो या फिर नए इंडस्ट्रीज का अनाउंसमेंट हो। आप साथ में जुड़े रहे ताकि हम साथ साथ देख सकें कि कैसे ढोलेरा सच में भारत का सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट ग्रीनफील्ड शहर बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद और क्लियरली समझ में आया हो। कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलेंगे आने वाले समय में ऐसे ही कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।